नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2014 क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, यानी कि जो आपका दिसंबर 2014 का जो पेपर है वो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 2 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर नंबर 3 में आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर नंबर 2 को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, जो कि आपकी पहले की वीडियो है, और ये आपका पेपर नंबर 3 है और जिसमें 75 क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। और इस भाग में मैं आपको 40 क्वेश्चन लेके आई हूँ। 40 क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करवाऊंगी। और तो ये इसका पार्ट नंबर 3 है। तो नेक्स्ट पार्ट में, 4th पार्ट में, हम जो है 41 से स्टार्ट करके 75 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये मेरी द्वारा बनाई गई सीरीज पसंद आ रही है। फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश है कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे, इसीलिए मैं जो है छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ भी उसको समझ सके। तो आइए देख लेते हैं पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में था ए बाणभट्ट, बी अश्वघोष, सी भरतमुनि और डी कालिदास। तो इसका जो सही आंसर है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। तो ए इज द राइट आंसर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस डिसिप्लिन से संबंधित है? ऑप्शन में है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वास्तुकला और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि मेधी जो है वो है आपके वास्तुकला से संबंधित। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का फिनियल निम्नलिखित में से किस रूप को निरूपित करता है? ऑप्शन में है ए ध्वज, बी त्रिशूल, सी कलश और डी स्तूपिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलश। नेक्स्ट है, 3rd क्वेश्चन, ककंद बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम है? ऑप्शन में है ए सारनाथ, बी सांची, सी राजगृह, डी कपिल वस्तु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची को जो है पहले ककंद बोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? ऑप्शन में है ए अक्षोभय, बी अमिताभ, सी रतन संभव और डी अमोघ सिद्धि। तो इसका जो सही आंसर है कि बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में भूमि स्पर्श दर्शाया गया है अक्षोभय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में गांधार मूर्तिकला का उत्तम संग्रह है? मतलब कहाँ पे जो है गांधार कालीन मूर्तिकला रखी गई है? तो ऑप्शन में है ए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ, बी साइट म्यूजियम ऑफ सांची, सी भारत कला भवन BHU और डी गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई? ऑप्शन में है ए सर जॉन मार्शल, बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी सर ऑरेलस्टेन और डी सर मोरटाइमर व्हीलर। तो इसका जो सही आंसर है कि 2014 में जन्मशती मनाई गई, वो मनाई गई सर अलेक्जेंडर कनिंघम की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? ऑप्शन में है ए यूनान, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है रोकोको शैली। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया? ऑप्शन में है ए पॉल गोगवा, बी हेनरी मैथिस और सी आंद्रे डेरेन और डी ऑस्कर कोकोश्का। तो इसका जो सही आंसर है कि मानेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण बनाया था पॉल गोगवा ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया? ऑप्शन में है ए थियोडोर गैरिकॉल, यहाँ पे जो गैरिकॉल भी है, कहीं पे जो जेरिकॉल भी लिखा होता है, और बी पिएट मोद्रियन, सी वसीली कंडिस्की और डी गुस्ताव कुर्बे। तो इसका जो सही आंसर है कि द राफ्ट ऑफ मेडुसा का जो चित्रण किया है वो किया है थियोडोर जेरिकॉल या गैरिकॉल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, वर्ष 1957 में FN सोजान द्वारा बनाए गए चित्र
पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है, मतलब उनका मीडियम क्या रहा है। ए है ऑयल कलर, बी टेम्परा, सी वाटर कलर और डी कलम और स्याही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलम और स्याही जो है पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम रहा है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, चित्रकला के किस राजस्थानी शैली में शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है। तो इसका ऑप्शन में है ए जयपुर, बी किशनगढ़, सी कोटा और डी जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कोटा। कोटा में अधिकतर जितने भी चित्र बने हैं वो आखेट यानी कि शिकार संबंधी विषय पर बने हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द किलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है। ऑप्शन ए करावेजियो, बी जुरबरान, सी गैसेप रिबेरा और डी अल्फोसो एब्रिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैरावेजियो ने द किलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र बनाया है, और जो कि एक प्रकार से बुरो कलाकार है, और बुरो कला शैली जो है 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। नेक्स्ट है पिघली धातु के लिए आधुनिक घड़ियां यानी कि क्रूसिबल किससे बनी होती है। ऑप्शन में है पोर्सिलिन, बी लोहा, सी ग्रेफाइट, डी स्टोनवेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट से बनी होती है घड़ियां यानी कि इसको हम बोलते हैं क्रूसिबल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, वह कौन मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है ना कि खड़ी रहती है, मतलब वो हमें झूलती हुई प्रतीत होती है, तो वो उस मूर्ति के मूर्तिकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है ए इवास हेस, बी अनीश कपूर, सी हेनरी मूर और डी राशेल वाइट्रीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इवास हेस। ऐसे कलाकार है, ऐसे मूर्तिकार है जिनकी जो मूर्ति है वो झूलती है और ना कि सीधी खड़ी रहती है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है। ऑप्शन में है ए बालू सिलिका के निर्जलीकरण द्वारा, बी क्वार्ट्ज के निर्जलीकरण द्वारा, सी सफेद संगमरमर को पीसकर, डी जिप्सम के निर्जलीकरण द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्जलीकरण द्वारा जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो इससे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, चीन की हॉन वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही क्योंकि ए इन मूर्तियों को आक्रांताकारों से छिपाकर रखने का प्रयोजन था, बी वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभिष्ट था, सी वे रेतीली आंधियों से दुर्भाग्यवश दब गई थी और डी वे परिवर्ती राजवंशों द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है कि जो चीन की हॉनवंश टेराकोटा आर्मी जो सदियां थी को जो है वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थी और उन्हें दफनाया जाना अभिष्ट था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उन्हें टीवी सिग्नल से सुसज्जित कर दिया। तो ऑप्शन में है ए नाम जून पाइक, बी अस्तुको तनाका, सी योको ओनो और डी इसामू नोगुची। तो इसका जो सही आंसर है वे थे नाम जून पाइक यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बुद्धिस्त अवलोकितेश्वर की मूर्ति किससे बनी है, मतलब उसका माध्यम क्या है। ऑप्शन में है ए गुलाबी बलुआ पत्थर, बी कांसा, सी शिष्ट और डी ग्रेनाइट। तो इसका जो सही आंसर है अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है वो बनाई गई है गुलाबी बलुआ पत्थर से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन में है ए टाटर बॉल पेन, बी रीड पेन, सी टेक्निकल पेन और डी मैपिंग पेन। तो इसका जो सही आंसर है कि कैलीग्राफी के लिए जो है वो रीड पेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, सीसी निम्नलिखित में से किसकी माप इकाई है। ऑप्शन में है ए इंडोर विज्ञापन, बी रेडियो विज्ञापन, सी आउटडोर विज्ञापन और डी समाचार पत्र विज्ञापन। तो इसका जो सही आंसर है कि सीसी जो है वो आपके समाचार पत्र विज्ञापन को मापने की एक इकाई है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट नाम नहीं है। ऑप्शन में है ए गैरामोंड, बी कॉलिंस, सी बोडोनी और डी कैसलोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉलिंस जो है वो एक फॉन्ट नाम नहीं है।
तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, विज्ञापन 20वीं सदी का सबसे बड़ी कला का रूप है। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? किसने मतलब ये उक्ति रखी है? ऑप्शन में है ए मार्शल मैकलुहन, बी डेविड ओगलवी, सी जेमरी बुलमोर और डी रोजर रिवर्स। तो इसका जो सही आंसर है ये उक्ति है मार्शल मैकलुहन की, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 पे आगे बढ़ती है। विज्ञापन में इन्विटेंट लैंडस्केप किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ए वाइडर एडवर्टाइजमेंट, बी वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट, सी स्क्वायर एडवर्टाइजमेंट और डी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइडर एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है आपके इन्विटेंट लैंडस्केप जो कि विज्ञापन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं 24 क्वेश्चन पे। मुद्रित पुस्तक में शब्दावली क्या कहलाती है? ऑप्शन में है ए निर्देश सूची, चित्र सूची, बी तकनीकी शब्दों की सूची, सी छाया चित्र यानी कि फोटो की सूची और डी सारणी सूची। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी शब्दों की सूची जो है उसको कहा जाता है किसमें? मुद्रित पुस्तकों की शब्दावली में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, किस वर्ष में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था? ऑप्शन में है ए 1556, बी 1570 और सी 1630 और डी 1910 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है कि किस वर्ष में समसामयिक जो छपा चित्र है वो सबसे पहले शुरू हुआ था 1556 ईस्वी में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है? ऑप्शन में है ए लस्ट फॉर फायर, बी द विंस कोड, सी भगवतम, डी कंपेंडियम स्पिरिचुअल द विंड। तो इसका जो सही आंसर है कि गोवा में जो प्रिंटिंग की गई सबसे पुरानी जो संकलन सामग्री है वो है कंपेंडियम स्पिरिचुअल द विंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? तो भारत में सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि बार्थोलोम्यू द्वारा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट निर्माता भी है? ऑप्शन में है ए रेम्ब्रा, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल और डी कैनोवा। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रिंट निर्माता कौन है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए रेम्ब्रा जो है वो एक प्रिंट कलाकार के साथ साथ जो है प्रिंट निर्माता भी है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से किस उपकरण का हत्था यानी कि हैंडल खुम्मी यानी कि मशरूम आकार का होता है? तो वो ब्यूरिन, बी बर्निशर और सी रालेट और डी मेटायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्यूरिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, उत्कीर्ण यानी कि इनग्रेविंग में ड्राई पॉइंट क्या है? तो जो ड्राई पॉइंट होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपने बताना है। ऑप्शन में है ए यह कठोर धातु की सतह पर रेखीय इनग्रेविंग है, बी यह ऐसी तकनीक है जिसमें किसी द्रव्य का उपयोग नहीं होता, या यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रिंटिंग के लिए चूर्ण यानी कि पाउडर का प्रयोग किया जाता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि यह एक कठोर धातु की सतह पर रेखीय इनग्रेविंग होती है, क्योंकि जो ड्राई जिसका नाम ही ड्राई है तो ये बहुत ही कठोर सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है सेलिनी, लोरेंजो गिबर्ती, दोनातेलो और माइकल एंजेलो। इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले है आपका लोरेंजो गिबर्ती, उसके बाद दोनातेलो, फिर है आपका सेलिनी और फिर लास्ट में है माइकल एंजेलो। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले है हाजिया सोफिया, रैम्स कैथेड्रल, मेडिसिपेस, सेंट पीटर्स बेसिलिका। तो इसका जो सही क्रम है वो आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही क्रम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो कुछ आपको स्मारक दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है सुल्तान गरी कवात उल इस्लाम शेरशाह सूरी का मकबरा, लाल किला जो कि दिल्ली में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
काआत उल इस्लाम, सुल्तानगढ़ी, शेर सूरी का मकबरा, लाल किला, दिल्ली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, सही कालक्रम चुनिए। तो ऑप्शन में है ए जॉन्स वामीर, पीटर पाल रूबेंस, जॉन कॉन्स्टेबल और सल्वाडोर डाली। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके पीटर पाल रूबेंस, उसके बाद है जॉन्स वर्मीर, जॉन कॉन्स्टेबल, फिर है लास्ट में है सल्वाडोर डाली। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, समरांगण सूत्रधार के अनुसार सही कालक्रम चुनिए। पहले ऑप्शन में है रेखाकर्म, भूमि बंधन, वर्तनाकर्म और लेखनम। फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आई होप आप सभी को पता है और आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताएं। कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है मीर सैयद अली, मंसूर, बसावन और मोलाराम। तो इसका जो सही क्रम है और वो है आपका सबसे पहले सबसे बड़े हैं आपके मीर सैयद अली, फिर है बसावन, फिर मंसूर और लास्ट में है मोलाराम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। और उसके बाद 37 क्वेश्चन है, रंग योजना का सही विपरीत क्रम चुनिए। रंग योजना के बारे में आपने बताना है, लेकिन सही है बट कैसा है, विपरीत अर्थ है। तो विपरीत अर्थ में आपने बताना है। तो इसके पहले ऑप्शन में है आपको दिया गया प्राथमिक, द्वितीय, चतुष्क और तृतीयक। तो इसका जो विपरीत अर्थ है वो आता है, सबसे पहले आता है आपका चतुष्क, फिर है तृतीयक, फिर द्वितीयक और लास्ट में आता है प्राथमिक। तो डी इज द राइट आंसर। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जो है ऐसे घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछाते हैं कि इसका विपरीत अर्थ या आरोही या अवरोही क्रम में बताएं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और इसमें ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन, विज्ञापन डिजाइन का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए में है दशक पहचान, अवधारणा विकास, व्यापक डिजाइन और पूर्ण डिजाइन। तो इसका जो सही क्रम है कि सबसे पहले है आपका यही है, दशक पहचान होती है, उसके बाद जो है अवधारणा विकास होती है, उसके बाद व्यापक डिजाइन और लास्ट में पूर्ण डिजाइन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे, प्रिंटिंग खोज का सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले जो है किस किस की जो है खोज की गई प्रिंटिंग के क्षेत्र में, तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है वुड टाइपस, डॉट, मैट्रिक्स, मेटल टाइप्स और लेज़र। तो इसका जो सही क्रम है कि सबसे पहले जो है वो हुई है वुड टाइप्स की, और उसके बाद है मेटल टाइप्स, फिर है डॉट, मैट्रिक्स और लास्ट में है आपका लेज़र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। और इसमें सबसे पहले है ऑप्शन ए में सेरीग्राफ, ऑफसेट, जीरोग्राफी, लेज़र प्रिंटिंग। तो इसमें भी आपको बताना है कि सबसे पहले जो है वो किसका आविष्कार किया गया। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सेरीग्राफी, उसके बाद जो है ऑफसेट, फिर है जीरोग्राफी और लेज़र प्रिंटिंग सबसे लास्ट में। तो ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पूछा गया हमारा क्वेश्चन। और हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रिंट निर्माता भी है। ऑप्शन में है ए रेम्ब्रा, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल और डी कैनवा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।